हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय लेक्चर। मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने ये कहा था कि आप आर्टिकल जो करवा रही हैं हमें पता नहीं चल रहा कौन सा करवा रही हैं। तो मैंने आपको बताना था कि मैंने अपना एमएससी की जो मेरी कैलकुलस 3 थी, मैंने उसको कंप्लीट कैलकुलस 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद जो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी वो आई थी ग्रेड 9 एंड 10 की। तो मैंने ग्रेड 9 के आर्टिकल्स को स्टार्ट किया, जिसमें मैंने अभी तक 3-4 आर्टिकल्स दे चुकी हूँ जो था नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें हमने रैशनल नंबर्स को, नंबर सिस्टम को, क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम्स की है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि रैशनल नंबर में हमने किस तरह कंपैरिजन करना है कि कौन सा रैशनल नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। आज हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर को ऑर्डर में किस तरह पुट करना है। तो टुडेज आवर टॉपिक इज़ हाउ टू पुट रैशनल नंबर इन ऑर्डर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रैशनल numbers in order form। ये आज हमारा आर्टिकल होगा कि रैशनल नंबर को किस तरह ऑर्डर फॉर्म में करना है। बहुत ही इजी आर्टिकल है। सबसे पहले तो हमें रैशनल नंबर को ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो मैंने आपको अपनी पहले आर्टिकल्स में बताया, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, जस्ट थोड़ा सा बता के आगे टच करती जाऊँगी चीज़ों को। सारा कुछ डिटेल में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। अगर किसी ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स गिवन हैं, आप देखें ताकि आपको रूट से समझ आए कि रैशनल नंबर्स क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, फिर आपको समझ आएगा प्रॉपर ये आर्टिकल। तो रैशनल नंबर मैं यहाँ पर जल्दी से बता रही हूँ कि ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए और जिसमें q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ में अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। ऑर्डर फॉर्म का मतलब क्या है? इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखना। ऑर्डर फॉर्म कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है यहाँ पे। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर फॉर्म है। पहले आप इसको समझें ताकि फिर हम इनको ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर फॉर्म। पहला हमारे पास जो टाइप है वो है असेंडिंग ऑर्डर, और सेकंड हमारे पास जो है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। एक हमारे पास फॉर्म है असेंडिंग ऑर्डर की और एक है हमारे पास फॉर्म डिसेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंड का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि अरेंज करना नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो असेंडिंग ऑर्डर जब भी आएगा तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि अरेंज नंबर्स इन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? बढ़ती हुई फॉर्म के अंदर। जैसे कि मैं कह दूँ 2, 3, 4, 5, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ये एक छोटे नंबर से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग फॉर्म। तो अरेंज करना है नंबर्स को इंक्रीजिंग फॉर्म में। लेकिन अभी जो मैंने आपको एग्जांपल ये जस्ट नेचुरल नंबर्स की है, लेकिन हमने रैशनल नंबर्स में देखना है, वो मैं एग्जाम्पल्स में करवाऊंगी। अभी मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर का बस थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अरेंज नंबर्स इन इंक्रीजिंग फॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ये कह दिया जाए कि अरेंज नंबर्स इन इंक्रीजिंग फॉर्म, या फिर अरेंज रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, या फिर अरेंज रैशनल नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म, या फिर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म, इन सब चीज़ों का मतलब एक ही है कि आपने रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इनको इन 3 तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म में लिखें, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में लिखें। तो अगर आपसे इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक होना चाहिए कि ये असेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है? स्मॉल से लार्जेस्ट की तरफ जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर से ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे हम इसके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। जैसे हमने इधर लिखा था अरेंज नंबर्स इन इंक्रीजिंग फॉर्म, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अरेंज नंबर इन डिक्रीजिंग फॉर्म। साथ में सेकंड पॉइंट को हम लिख सकते हैं फ्रॉम, ये था स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो हम लिख देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
थर्ड स्टेप क्या है, फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो आप लिखेंगे फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट फॉर्म। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी 2 3 4 5, तो अगर आप उसको लिख सकते हैं 5 4 3 2, तो वो डिक्रीजिंग फॉर्म बन जाएगी। तो ये था असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर दो तरह के ऑर्डर्स हैं। आपने इन ऑर्डर्स में रैशनल नंबर्स को किस तरह पुट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का आर्टिकल। अभी मैंने आपको जस्ट ऑर्डर फॉर्म बताया कि ऑर्डर फॉर्म कितने टाइप के हैं और उनका मीनिंग क्या है। अब हम अपनी पहली एग्जाम्पल लेते हैं रैशनल नंबर से रिलेटेड, जिसको हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में लिखेंगे। तो एग्जाम्पल, ओके, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 0.5 माइनस में 4, 3/2 नेगेटिव, 14/5 -7। मैंने रैंडमली कुछ नंबर्स चूज़ कर लिए हैं, कुछ इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में, कुछ फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। -7 रैशनल नंबर किस तरह है, P/Q की फॉर्म में। कुछ लोग कहते हैं इसको लिखा कैसे हुआ है, तो अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिखते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म बन गई, और 1 0 भी नहीं है। इस तरह ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर। 4 को भी हम, जैसे इसको मैंने रैशनल नंबर बनाया है, रैशनल नंबर बना के दे सकती हूँ। 0.5 डेसिमल है, जब आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। ये हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स लिए हैं। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हम पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। दो तरीके से हम लिख सकते हैं नंबर्स को, असेंडिंग और डिसेंडिंग में डिसाइड कर सकते हैं किस तरह। एक वे वो है जो मैंने आपको लास्ट टाइम अपनी वीडियो में बताया था कि किस तरह कंपैरिजन करना रैशनल नंबर्स का, 2 या 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स आ जाए। एक और वे होता है जिसको हम कहते हैं लाइन सिस्टम, जो नंबर लाइन के ऊपर, जो रियल लाइन के ऊपर हम प्लॉट करके भी बता सकते हैं, जो कि ईजीएस्ट वे है। मैं आपको वो उसके थ्रू करवाऊंगी आज अपनी एक एग्जांपल, और सेकंड एग्जांपल मैं करवाऊंगी जो मैंने आपको तरीका अपनी प्रीवियस वीडियो में करवाया था। अगर आपने मेरी कंपैरिजन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मस्ट देखें इस आर्टिकल को करने से पहले, क्योंकि इसमें हम 5 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। उसमें हम 2 को कंपेयर कर रहे थे। अगर आपकी बेस अच्छी बनेगी तो आपको ये आर्टिकल ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर्स हैं। हम सबसे पहले एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने भी ऐसे ही करना है। रियल लाइन में आपने उतने नंबर्स लेने हैं जितने नंबर्स आपको लगे कि आपके इन पॉइंट्स को कंटेन या इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 नंबर्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो -7 तक, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नंबर पॉजिटिव की तरफ, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा, कुछ नंबर्स हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक नंबर लेट्स सपोज ये -1 है, -2, -3, -4, -5, -6। मेरा ये स्केल छोटा हो गया, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ -7। तो मैंने देखा जैसे लाइन आगे कर दी, तो आपने भी इस तरह रियल लाइन ड्रॉ करनी है, और उसमें आपने देखना है कि आपके सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड हो जाएं। बाकी पॉजिटिव नंबर हमारे पास कौन से थे, 4/1, इसको 4 कर सकते हैं। 14/5 है, तो हम इसको 4 तक ले जाते हैं। 1 2 3 4 5 भी आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन 4 उसमें मस्ट आना चाहिए। ये ना हो कि आपके अंदर 4 इंक्लूड हो तो आप 2 तक लेके रियल लाइन को ख़त्म कर दें। तो आपने उसको इस तरह रियल लाइन अरेंज करनी है कि आपके ये जो नंबर्स हैं ये सारे उसमें इंक्लूड हो। रियल लाइन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इन रियल लाइन पे नंबर्स को प्लॉट करना मुझे आता है तो मुझे पता होगा कि यहाँ पे जितना लेफ़्ट पे नंबर होगा वो उतना छोटा होगा, जितना वो राइट पे नंबर्स जाते जाएंगे उतने वो ग्रेटर होते जाएंगे। तो मैं उसी वे में उसको लिख दूँगी स्मॉलेस्ट से ग्रेटर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट होंगे और यहाँ पे चलते 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 ग्रेटर आएगा। नेगेटिव इन्फिनिटी स्मॉल है, पॉजिटिव इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, नेगेटिव इन्फिनिटी बहुत छोटा नंबर है। तो हम छोटे से बड़े की तरफ ऑलरेडी अरेंज कर रहे होंगे खुद को। अब हाँ, आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इन नंबर्स को पकड़ते जाना और रियल लाइन पे प्लॉट करते जाना है। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 या 0.5 का मतलब क्या, माइनस में है तो इसका मतलब 0 से इस साइड पे नंबर आ रहा है। 1 और 0 के दरमियान में है, मिड में है, तो इसका मतलब ये नंबर कुछ इधर आ रहा है। आपने छोटा सा इसके पास लिख भी लेना है कि आपको पता चल जाए यहाँ पे ये नंबर है। सेकंड नंबर हम प्लॉट करते हैं 4 हमें पता है यहाँ पे है,
तो आप इसको कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है -3/2। -3/2 का अगर आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास आता है 1.5। तो 3/2 को अगर हम करें तो 1.5 आता है। मैं यहाँ पे छोटा सा करके दिखा देती हूँ। 2 1 1, इधर भी पॉइंट लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 1.5। तो 1.5 नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में 1.5 1 और 2 के दरमियान में होगा, तो कुछ इस तरह यहाँ पे 1.5 आएगा। नेक्स्ट मेरे पास नंबर है 14/5। अगर आप 14/5 को डिवाइड करते हैं तो मुझे लगता है 2.8 आपके पास फ्रैक्शन आएगा। तो 2.8 2 और 3 में अगर आप 10 छोटी छोटी लाइंस इक्वली करेंगे तो आपको पता चलेगा 2.8 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये आपने रफली स्केच बनाना है, क्योंकि आपने उनको क्वेश्चन पेपर में जस्ट आंसर देना है। ये आपके लिए है कि आपको आइडिया हो जाए कि पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं। -7 हमें पता है यहाँ पे आएगा, तो ये इधर है। अब आपने यहीं से देख लेना आपके पास कितने नंबर्स थे, 5 1 2 3 4 5। हमने कितने प्लॉट कर लिए, 1 2 3 4 5 प्लॉट कर लिए। अब आप 1 बाय 1 इधर से लिखना शुरू करेंगे। अगर आपने असेंडिंग फॉर्म देनी है तो हम पहले दे देते हैं असेंडिंग फॉर्म। तो असेंडिंग फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, AS का मतलब है असेंडिंग फॉर्म, लेकिन आपने क्वेश्चन पेपर में पूरा लिखना है। मैंने तो आपको यहाँ पे लिख दिया AS। असेंडिंग फॉर्म आपने कैसे लिखनी है, सबसे पहले ये नंबर था सबसे छोटा, उसके बाद कौन सा था -1.5, जिसको 3/2 हमारे जो क्वेश्चन में है वो था। सेकेंड हमारे पास थर्ड नंबर था -0.5। नेक्स्ट था 2.8 जो कि है 14/5, और नेक्स्ट है 4। तो ये हमारे पास सबसे छोटा था, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और ये उससे बड़ा। तो हमने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ गए, तो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर है। अगर आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछी जाती तो आपने क्या करना था, इसको अपोजिट करते। पहले सबसे पहले 4 लिखें, फिर 14/5 लिखें, फिर -0.5 लिखें, -3/2 लिखें और -7 लिखें। लेकिन ये दोनों फॉर्म्स मैंने किस तरह लिखी हैं, रियल लाइन पे प्लॉट करके। तो ये था एक वे, आपने किस तरह ऑर्डर फॉर्म में लिखना है। सेकंड वे मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको हो सकता लगे, क्योंकि उसमें हमने एलसीएम लेना होता है। लेकिन जब आपके पास 2 रैशनल नंबर आते हैं तो आपको वही करना पड़ेगा, वो आपके लिए ईजी होगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हैं तो आप बेशक रियल लाइन यूज़ कर लें, बेशक जिसको उस पर कमांड है वो यूज़ कर लें। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में मैं आपको जो भी पॉइंट्स कराऊंगी वो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड जो भी मेथड है उसके थ्रू करवाऊंगी। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप मस्ट उसको देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने 1 1 इसलिए लगा दिया ताकि आपको पता चले ये फ्रैक्शन फॉर्म है। हमारे पास 4 नंबर्स हैं, इनको 4 की 4 फ्रैक्शंस, और हमने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है। तो हमने अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है तो मैंने अपने प्रीवियस आर्टिकल में ये करवाया था, मैं बस थोड़ा सा ओवर उसको कर रही हूँ रिव्यू, कि हर पॉजिटिव रैशनल नंबर नेगेटिव से बड़ा होगा, हर पॉजिटिव 0 से बड़ा होगा, हर नेगेटिव रैशनल नंबर 0 से लेस होगा, और हर पॉजिटिव और अगर हमारे पास ज़्यादा सारे पॉजिटिव और ज़्यादा सारे नेगेटिव्स हैं तो आपने उसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है ताकि नोमिनेटर डिसाइड करे विच नंबर इज़ बिगर एंड विच नंबर इज़ स्मॉलर देन द अदर। तो इसमें हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले अगर हम 4 3 1 1 इनका एलसीएम लें तो हमारे पास माइंड में आ जाएगा कि ये 12 एलसीएम बन रहा है। आपने अब क्या करना है, हर नंबर को इस तरह चेंज करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि उसका डिनोमिनेटर 12 बने। तो अगर हम 3/4 को मल्टीप्लाई करवा दें 3 और 3 से ही डिवाइड करवा दें तो 9/12, ये नंबर चेंज हो गया 9/12 में। सेकेंड नंबर हम चेंज करेंगे इस तरह कि 4 आए तो हम इसे 12 आए तो हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 20/12। थर्ड नंबर 9/1 है तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 से, डिवाइड करा देंगे 12 से, तो 9 × 12 हमारे पास होता है 108। 9 2 18, यस 108 ओवर 12। -12 को मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से, डिवाइड भी करा देंगे 12 के साथ, तो ये आ जाएगा 144 ओवर 12। ठीक है, तो ये हमने सारे डिनोमिनेटर्स को क्या किया, सेम कर दिया। किस तरह हमने इनका एलसीएम लिया,
हमारे माइंड में एक डिजिट आया, हमने उस डिजिट को सारे डिनोमिनेटर्स को बना दिया। अब इजी है। अब कैसे, अब आप देखें डिनोमिनेटर्स सारे ही सेम है, तो बात किस पे चलेगी, नोमिनेटर्स पे। नोमिनेटर्स कितने हैं हमारे पास, 9 है, एक 20 है, एक 108 है और एक -144 है। अब आप इधर से देखें, इन नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग में करना बहुत ही आसान है। आपको पता है असेंडिंग में अगर हम करेंगे तो नेगेटिव नंबर सबसे छोटा होता है। नेगेटिव नंबर कौन सा है, -144। बाकी 3 पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव में इजी है, बड़ा सबसे बड़ा नेगेटिव के बाद 9, फिर 20, फिर 108। इसी तरह अगर हम डिसेंडिंग में लिखेंगे तो 108, 20, 9, -114। आपने अब इनको देख के इन नंबर्स की वापस अपनी फॉर्म में लेके आना है। 108 अगर हम असेंडिंग में लिखते हैं, मैं यहाँ पे करने लगी हूँ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में लिखेंगे तो -144 कौन सा नंबर बन रहा है, -12। 9 कौन सा नंबर बन रहा है, 3/4। 108 कौन सा बन रहा है, 20 कौन सा बन रहा है, 5/3। और 108 कौन सा बन रहा है, 9। तो ये हमारी आ गई असेंडिंग फॉर्म। सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। और डिसेंडिंग अगर मैं लिखूँगी तो क्या आ जाएगी, 9, 5/3, 3/4, -12। तो ये था डिसेंडिंग असेंडिंग, लेकिन किस मेथड से, डिनोमिनेटर वाले मेथड से। तो ये था मेरा आज का आर्टिकल। बहुत ही ईजी है, रैशनल नंबर को किस तरह हमने पुट करना है ऑर्डर फॉर्म में। आपको ऑर्डर फॉर्म आनी चाहिए, आपको आर्टिकल पे कमांड होनी चाहिए। अगर कोई और आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।